उनके लिए जब योग्यता विधान करता है तब एक ऐसी विधि देता है कि जिसके कारण शनि शनि जो है उनका जो है वह मांसाहार छूट जाएगा, तो उसकी दृष्टि दिव्य है। इसलिए पशु को भी स्वर्ग प्राप्ति का हेतु बना करके पशु का पूजन इत्यादि मंत्र के द्वारा आलम्बन करके जो है वह उसकी बलि आती है। तो वो जैसे वो शास्त्र के द्वारा कही हुई बात है, वो भी शास्त्र के द्वारा कही हुई बात है। तो सामान्य बात हो गई माहिषा सर्वभूतानि, पर कामना वाला है तो उसके लिए कह दिया कि इस यज्ञ में इस पशु का जो है आलम्बन करे। तो शास्त्र में अब दोनों का विरोध होगा कि नहीं? दोनों वाक्यों का विरोध हो गया कि नहीं? भाई जब ये वही शास्त्र कहता है माहिषा सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा न करे, वही शास्त्र कहता है कि पशु मां लभेत, तो अब देखो कि अब विरोध हो गया। पर वहां पर यही अर्थ फिर करना पड़ता है कि उस यज्ञ स्थल को छोड़ करके अन्यत्र किसी प्राणी की हिंसा न करे। तो विरोधा विरोध किससे ज्ञात हुआ? शास्त्र से ज्ञात हुआ। इसी प्रकार मान लो कि जो है ज्ञान का कर्म का विरोध है, पर शास्त्र जब कहता है विद्याम च अविद्याम च, तो उसका विरोध नहीं है। तो विरोधा विरोध तो शास्त्र से ज्ञात होता है। इसी बात को कहते हैं यथा च न हिंसा सर्वभूतानि शास्त्रादवगतम। शास्त्र से जो है ज्ञान हुआ किसी भी प्राणी की, मच्छर को भी मत मारो तुम, क्यों किसी प्राणी की हिंसा करना, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। और पुनः शास्त्र नहीं वो बाध्यते, और फिर शास्त्र कहता है कि अध्वरे पशु हिंसात, यज्ञ स्थल में जो है वह पशु की ऐसे बलि दे। तो अब ये दोनों बातें शास्त्र कहता है ना, तो दोनों बातें शास्त्र कहता है तो दोनों बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं? तो यज्ञ से भिन्न स्थल में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं की जा सकती है, शास्त्र का यह अर्थ हो जाएगा। एवं विद्या विद्योरपिशत, इसी प्रकार विद्या अविद्या के विषय में भले ही विद्या अविद्या का विरोध हो, पर शास्त्र साथ में कह देता है तो फिर जो है वहां पर उसका अनुष्ठान भी हो जाएगा, ये समझना चाहिए। तो विद्या कर्मणोश्च समुच्चयो, इसलिए विद्या कर्म का समुच्चय मान लेना चाहिए। आप ज्ञान और कर्म का समुच्चय मान लेना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग आनंद गिरी यदि पहले ले लें तो अच्छा रहेगा। अमृतत्वम च जो भाष्य में आया था ना, उस पर कहते अमृतत्वम च मुख्यमेव कस्मान न गृह्यते के संबंध, मुख्य अमृतत्व ही क्यों नहीं ग्रहण करते हो? शास्त्रीयोर ज्ञान कर्मणोर विरोधा विरोधो शास्त्रीय ग्राह्य। शास्त्रीय ज्ञान भी आपको शास्त्र से मिल रहा है, ज्ञान वाक्य भी, कर्म भी शास्त्र से मिल रहा है। तो शास्त्रीय जो ज्ञान कर्म है इनका विरोध या अविरोध शास्त्र से ही जानना चाहिए, न तर्क मात्रेण, केवल तर्क से नहीं जानना चाहिए। इति परेण उक्ते सिद्धांति शास्त्र सिद्धम एवं विरोध विचार। ऐसा जब जो है पूर्व पक्षी का कहना हुआ तो फिर सिद्धांति कहता भी शास्त्र दोनों का विरोध कहता है। ऐसा नहीं कि मैं तर्क के द्वारा केवल विरोध जो है वह की बात कह रहा हूँ कि उस समय ज्ञानाभ्यास करेगा कि कर्माभ्यास कैसे करेगा सीमित अंतर को लेकर के, तो ये तर्क से ही केवल मैं विरोध नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र स्वयं भी दोनों का विरोध दिखाता है। कहाँ दिखाता है? तो कहा देख लो कठोपनिषद में, दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति याता। इति श्रुते, श्रुति कहती है कि देखो ये ज्ञानाभ्यास और कर्म ये दोनों बहुत दूर से विपरीत है। कहते क्यों? जैसे कहते हैं कि एक को कलकत्ता जाना है और एक को बॉम्बे जाना है, यहाँ से एक को कलकत्ता जाना है और एक को बॉम्बे जाना है, तो दोनों जो है एक साथ जाएंगे। एक का लक्ष्य पूरब है और एक का लक्ष्य पश्चिम है। ऐसे जो एक जो है वह एक का लक्ष्य परमात्मा है और एक का लक्ष्य जगत है। तो एक का लक्ष्य परमात्मा है तो एक का लक्ष्य जगत है, तो दोनों बहुत ही अत्यंत दूर है, क्योंकि उसका मुख दूसरी तरफ है, उसका मुख दूसरी तरफ है। भाई किसी का लक्ष्य परमात्मा है और किसी का लक्ष्य जगत है, ये यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, तो दोनों का मुख तो दो तरफ हो गया, तो बहुत ही जो है वह दूर है।
वो उनकी गति जो है विपरीत गति वाले हैं। वो विपरीत विसूची है ना, विपरीत गति वाले दोनों। कौन? विद्या चाहे विद्या से। विद्या जो है उसका मुख दूसरे तरफ है, अविद्या का मुख दूसरे तरफ है। विद्या की गति दूसरे तरफ है, अविद्या की गति दूसरे तरफ है। इसलिए बहुत दूर से इनका विरोध है। ये श्रुति ही कहती है, मैं तर्क से नहीं कहता हूँ, श्रुति स्वयं कहती है। अब वो कहता श्रुति एक जगह ऐसा कह दिया और एक जगह कह दिया विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयगुंसः। तो दोनों बात श्रुति कहती है तो कैसे निर्णय होगा फिर? पूर्व पक्षी का कहना है। पूर्व पक्षी कहता है कि विद्याम च अविद्याम च इति वचनाद अविरोध इति चेत। अभी उस वचन से यदि विरोध है तो इस वचन से अविरोध मान लो। कठोपनिषद के वचन से दूर में थे, इससे यदि विरोध तुमको मालूम होता है तो विद्याम च अविद्याम च इस वचन से अविरोध क्यों नहीं मान लेना चाहिए? दोनों का अविरोध है। तब इसका उत्तर देते कहते न हेतु स्वरूप फल विरोध है। देखो अब जो है वो हेतु में भेद है। एक का हेतु क्या है? कामना है, इस लोक से परलोक प्राप्ति करने की जो कामना है, तो हेतुगत भी भेद है। और दूसरा क्या भेद है? स्वरूप में भेद है। विद्या का स्वरूप दूसरा है और कर्म का स्वरूप दूसरा है। कर्म जो है वह सीमित अहंता का पोषक है और विद्या सीमित अहंता का नाश करने वाली है। और फल में भेद है, एक का फल संसार प्राप्ति है, एक का फल मोक्ष प्राप्ति है। तो एक तो इस प्रकार का भेद होने से इसी बात को कहते हैं कि हेतु स्वरूप फल विरोधा विद्या विद्यो विरोध अविरोधयोर विकल्प संभवात समुच्चय विधानात अविरोध चेत। फिर पूर्व पक्षी कहता है, कहते देखो शास्त्र में दो वाक्य जब आते हैं कि उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति अथवा षोडशी पात्र का ग्रहण करे न करे। तो अब ये दोनों बात जब आती है, उदिते जुहोति एक वाक्य हो जाता है कि उदित होने पर हवन करे, और एक का अनुदिते जुहोति उदित सूर्य नहीं हुआ है तब हवन करे। तो क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ विरोधी वाक्य होता है वहाँ विकल्प हो जाता है। वहाँ क्या हो जाता है? विकल्प हो जाता है। इस बात को जरा समझ के रखिए। वहां पर ऐसा चाहे तो ऐसा करे, ऐसा चाहे तो ऐसा करे। 16वां पात्र रखे अथवा न रखे। तो विरोध जहां होता है कर्मकांड में, वहां पर विकल्प हो जाता है। कर्ता की इच्छा पर है कि वैसा रखे न रखे। इसी प्रकार यहां भी विकल्प मान लिया जाए, क्योंकि दो विरोधी वाक्य हो गए। दूर में से विपरीत विसूची, ये विरोध करने वाला हो गया। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयगुंसः, ये दोनों का साथ कह दिया, यहाँ तो विरोध कहा नहीं। तो ऐसे ये दो विरोधी वाक्य हो गए, तो इसमें विकल्प मान लो। तो सिद्धांति का कहना है क्रिया में विकल्प हो सकता है पर वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप में विकल्प नहीं हो सकता है, क्रिया में विकल्प हो सकता है। जैसे क्रिया करनी हो, हम दाहिने हाथ से करें बाएं हाथ से करें, ये क्रिया में हो सकता है विकल्प। लेकिन ये इसके रंग में विकल्प नहीं हो सकता है। ये वस्तु है तो आप कहो कि ये काला भी है सफेद भी है, तो वस्तु के स्वरूप में विकल्प नहीं हो सकता है। वस्तु का स्वरूप एक ही होगा, दो नहीं होगा, उसमें विकल्प संभव नहीं है। क्रिया में विकल्प हम कर सकते हैं। यदि दो प्रकार के वाक्य हैं तो क्रिया में विकल्प हो जाएगा। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि देखो विद्या, पूर्व पक्षी कहता है कि विद्या विद्योर विरोधा विरोधयो, विद्या और अविद्या में कर्म में एक जगह विरोध आया, एक जगह अविरोध आया, है ना। इसलिए विकल्प हो जाए, इसलिए विकल्प मान लिया जाए। तो फिर जो है वह सिद्धांति कहता विकल्प असंभवा। विद्या अविद्या
विरोध अविरोध, ये 4 शब्द आप निकाल लो, चाहे जैसे वहां पर लिखा हो। हाँ, ऐसा हो तो अच्छा है, पर ऐसा है नहीं, इसलिए सामासिक मानना पड़ता है। विद्या अविद्या विरोध अविरोधयो है। विद्या अविद्या का जो विरोध और अविरोध, समझे ना, विद्या अविद्या का जो विरोध में विद्या का विद्या के साथ अविद्या के साथ विरोध, विद्या का अविद्या के साथ अविरोध, ये जो है विकल्प असंभवात है। स्वरूप में विकल्प हो नहीं सकता है, इसलिए विकल्प का असंभव होने से समुच्चय विधानात्, और समुच्चय का विधान किया है, वहां पर विधान नहीं किया। देखिए, ध्यान रखिएगा कि विकल्प हो नहीं सकता है, क्योंकि स्वरूप में विकल्प होगा नहीं। तो वहां पर दूरम दूरम मेते विपरीते विशुचि, वहां पर कोई विधान नहीं है, खाली स्वरूप बताया, वहां पर विधान नहीं है। और यहाँ पर विधान है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद, तो ये वेद है विधान। तो समुच्चय का विधान होने से अविरोध विरोध नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय का विधान है और उसमें विधान नहीं है। इति चेत न, तब उसका उत्तर देते हैं सह संभव अनुपत्तेषु। कहते भाई ऐसा मान भी ले, पर जब संभव ही नहीं होगा तो मान करके क्या कहो, संभव कैसे होगा? सीमित अहंता का परित्याग और सीमित अहंता का पोषण दोनों एक साथ संभव होगा? दोनों एक साथ संभव नहीं। जब संभव ही नहीं हो सकता तो उसको कैसे माना जा सकता है? अरे शास्त्र वही कहेगा जो संभव हो सकता, जो संभव ही नहीं हो सकता है। तो शास्त्र कहे संध्योपासन आकाश में बैठ के कर, अब आकाश में बैठ करके कैसे करेगा संध्योपासन? तो उसका अर्थ कुछ न कुछ बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? जहाँ बैठ सकता है वहीं बैठ करके तो करेगा। तो उसका अर्थ तो इसी प्रकार ले आना पड़ेगा कि जहाँ बैठ सकता है ऐसे कोई पवित्र जगह की आकाश संज्ञा करनी पड़ेगी। आकाश के समान शुद्ध जगह हो, वहां पर बैठ करके संध्योपासन करे। अब आकाश में बैठ करके तो नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार संभव जो है वह न होने से सह संभव अनुपत्ति। थोड़ा सा टीका ले लीजिए। विसूची नाना गति, विसूची माने नाना गति, विद्या अविद्या दूरम विपरीते अतिशयन विरुद्ध, उसका अर्थ मात्र कर दिया आनंद जी ने। अब फिर भाष्य लेने तो वो कहता है कि देखो सह असंभव हो सकता। कैसे असंभव होगा ये बताओ? वो कैसा अभ्यास करेगा? ऐसा अभ्यास करेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मेरा कोई जो है वह ये जो इस प्रकार का संबंध नहीं है, मैं व्यापक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ऐसा अभ्यास करेगा कि जो है पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, इस कर्म के द्वारा अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अमुक शर्मा हम, अमुक कर्म करिष्ये इत्यादि जो है अभ्यास करेगा कि वैसा अभ्यास करेगा। ये दोनों साथ बनेगा? तो कहता अच्छा साथ मान लो नहीं बन सकता, पर सवेरे उठ करके ज्ञानाभ्यास कर ले, फिर स्नान आदि करने के बाद कर्म करने लगे। और एक साथ नहीं बन सकती यदि कोई चीज, तो दो काल में बन जाएगी। प्रातः काल उठ करके ज्ञानाभ्यास कर लेगा और उसके बाद जो है कर्म कर लेगा, या कर्म पहले कर लेगा फिर रात्रि में सोने के पहले ज्ञानाभ्यास कर लेगा, ऐसा बन जाएगा। क्रमेण एक आश्रय श्याताम विद्या विद्येति चेत, क्रम से एक आश्रय में विद्या अविद्या दोनों बन जाएगा। तो सिद्धांती कहता है कि हाँ इसमें से थोड़ी बात तुम्हारी मैं मान सकता हूं। कहते क्या बात? कहते ये देखो विद्या उत्पन्न होगी, जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तब तो जो है सीमित अहंता बाधित हो जाएगी, तो उसके बाद तो कर्म बन नहीं सकता है। और सीमित अहंता ही जब झूठी हो गई तो कर्म कैसे होगा?
तो ज्ञान उद्भूत होने के बाद तो जो है वह कर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि सीमित अहंता बाधित हो गई उसकी। हाँ, ज्ञान उद्भूत नहीं हुआ है, उसके पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है वह कर्म का अभ्यास किया जा सकता है। तो पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्मा जो है वह कर्म का अभ्यास करेगा, उपासना का अभ्यास करेगा, उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर जब ज्ञान उद्भूत हो जाएगा तब तो सीमित अहंता ही समाप्त हो जाएगी, तब तो कर्म का प्रसंग नहीं आ सकता। इतनी बात सिद्धांत की लेकर के भाष्यकार भगवान कहते न, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानोत्पत्तो अविद्या ही अस्तत्वात्, ज्ञान की उत्पत्ति होने पर अविद्या का नाश हो जाएगा। तो तद आश्रय अविद्या अनुत्पत्ति, तो अविद्या का आश्रय लेने वाला जो कर्म है उस कर्म की उत्पत्ति नहीं बन सकती है। नहीं अग्नि उष्ण प्रकाशस्य, अग्नि उष्ण और प्रकाश है, ये तो आपको भान हो रहा है। और ये विज्ञान उत्पन्न जब हो गया कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, यदि विज्ञानोत्पत्तो यस्मिन् आश्रय तद उत्पन्न, इस अग्नि में जो है यह विज्ञान उत्पन्न हुआ, तस्मिन्नेव आश्रय, उसी आश्रय में शीते अग्नि अप्रकाशो वा, ये अग्नि ठंडा है और प्रकाश से रहित है, इति अविद्या उत्पत्ति नापि संशय ज्ञान वा, न तो इस अविद्या की उत्पत्ति हो सकती है न संशय हो सकता है। जिसकी आपको अनुभूति हो गई है उसमें कोई गला दबावे तो भी आपको संशय नहीं होता है। अनुभूति हो गई है तो संशय नहीं होगा, और अनुभूति नहीं हुई है तभी संशय होगा, अज्ञान रहेगा तो संशय हो जाएगा। पर कितना भी कोई गला दबावे, पर आप काली गऊ का दूध धो करके देख लिए हैं सफेद होता है, और आपको कहे लिखो तुम काली गऊ का दूध काला होता है, सफेद गऊ का दूध सफेद होता है, तो फिर इस विषय में आपको संशय नहीं हो सकता, जैसे अनुभूति हो गई है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि उसी स्थल में जो है ये शीत अग्नि है, अप्रकाशीय अविद्या उत्पत्ति, न तो अविद्या की उत्पत्ति हो सकती है, ना भी संशय अज्ञान वा, न तो संशय हो सकता है न अज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार ज्ञान का फल क्या है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, ज्ञानी के लिए क्या हो गया कि संपूर्ण प्राणी संपूर्ण विश्व आत्मरूप हो गया। तत्र को मोह शोक एकत्व अनुपश्यत है, एक आत्म तत्व का दर्शन करने वाले को शोक मोह संसार कैसे हो सकता है, क्योंकि शोक मोह आदि असंभव श्रुति, श्रुति स्वयं कहती है कि वहां पर शोक मोह हो ही नहीं सकता है। तो ज्ञान भी हो जाए फिर कामना भी उत्पन्न हो और उसके लिए स्वर्ग के लिए अनुष्ठान करने लगे, ऐसा कैसे होगा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। थोड़े आनंद गिरी देख लें, बहुत सुंदर है कि सह संभव अनुत्पत्ति के बाद का अनुत्पत्ति, क्या तुमको जो है अनुत्पत्ति मालूम हो रही है, कहते काठ के विरोध श्रवण, कठोपनिषद में दूर में पे विशुचि, इससे विरोध श्रवण होने पर तदगत विद्या अविद्ययो विरोधोस्तु, यह तो अविरोध श्रवणात् अविरोधो भविष्यति न वाच्य। यदि पूर्व पक्षी कहे कि काठकोपनिषद में विद्या और अविद्या का अविरोध कहा गया, लेकिन यहाँ तो ईशावास्योपनिषद में अविरोध दोनों को कहा सुना गया, इसलिए अविरोध ही हो जाए, कहते ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या अविरोधा विरोधयो सिद्धत्वेन विकल्प असंभवात्, उदित अनुदित होम होमयोर ही पुरुष तंत्रत्वात् उक्त विकल्प इत्युक्तम। कहा कि जो है वह देखो विरोध अविरोध जो है जब सिद्ध हो गया, जब एक बार विरोध सिद्ध हो गया ना, विरोधा विरोधयो सिद्धत्वेन, विरोध अविरोध सिद्ध होने पर विकल्प असंभवात्, विकल्प होगा नहीं। यदि कोई विकल्प हो जाता है शास्त्र में, उदिते जो होते अनुदिते जो होते, तो कहते उदिता अनुदित होमयोर ही पुरुष तंत्रत्वात्, क्रिया पुरुष तंत्र होती है, वहां पर विकल्प हो सकता है, ज्ञान तंत्र में जो है वह विकल्प नहीं होगा। उक्त विकल्प, ये उक्त विकल्प जो है वह पुरुष तंत्रता में हो सकती है, पुरुष तंत्रता उक्त विकल्प इत्युक्तम। तर्हि अविरोध वस्तु, फिर अविरोध क्यों न मान लिया जाए,
क्यों अविरोध मान लिया जाए कि समुच्चय विधि बलाती थी, समुच्चय विधि के बल से अविरोध मान लिया जाए। समुच्चय विधि के बल से, यदि दूरम एते के बल से आप जो है वह विरोध मान रहे हैं तो समुच्चय विधि के बल से हम अविरोध मान लेंगे? तो कहते न, मुख्य ब्रह्म विद्या अविद्ययो सुक्ति विद्या विद्योरिव सह असंभव असंभव अनुपपत्ति सह संभव अनुपपत्ति समुच्चय विधि असिद्ध। कहते जो मुख्य ब्रह्म विद्या है और कर्म ये कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कोई सुक्तिका है तो सुक्तिका का ज्ञान किसी को हो रहा है और किसी को वहाँ पर रजत का ज्ञान हो रहा है। तो जैसे सुक्तिका संबंधी विद्या और अविद्या एक साथ नहीं हो सकती है। सुक्तिका का भी ज्ञान हो और रजत का भी ज्ञान हो, दोनों ज्ञान एक साथ नहीं होगा। रस्सी में किसी को सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प दिखाई दे रहा है तो उसको रस्सी नहीं दिखाई देगी, और रस्सी दिखाई दे रही है तो सर्प नहीं दिखाई देगा। इसलिए एक साथ जो है सह संभव अनुपत्ति समुच्चय विधि असिद्ध, इसलिए समुच्चय विधि नहीं बन सकती है। सिद्धि समुच्चय विधौ, देखो एक विशेष बात कहते आनंद गिरी, समुच्चय विधि सिद्ध पहले हो जाए, पहले समुच्चय विधि सिद्ध हो जाए, फिर तद्बलाद अविरोध अवगम, उसके बल से अविरोध का अवगम होगा, और पहले अविरोध का अवगम हो तब फिर समुच्चय विधि सिद्ध होगी। अभी अविरोध होगा तभी तो समुच्चय होगा। तो अविरोध के आश्रय समुच्चय विधि है, और समुच्चय विधि सिद्ध होने पर अविरोध की सिद्धि होगी। तो इसलिए जो है ये अन्योन्याश्रय स्यात्, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। अच्छा, सह संभव अनुपत्तौ अपि, अब जो इसने कहा था क्रम से हो जाए, तो कहते सह संभव अनुपत्ति होने पर भी क्रमेण एकाश्रय विद्या विद्येशातामिति, ठीक क्रम से हो जाए तो यदि पूर्वम अविद्या पश्चात विद्या इति क्रमः तर्हि इष्यते एव। सिद्धांति कहता है कि यदि पहले अविद्या, पहले कर्मानुष्ठान, फिर अंतःकरण शुद्धि होने पर विद्या, तब तो यह इष्ट है, तब तो क्रम इष्ट है। और यदि तुम जो है वह विद्या के बाद फिर कर्म को अविद्या को मानते हो तो इष्ट नहीं है। यदि पश्चात तर्हि असंभव, यदि विद्या के बाद कर्म की बात करते हो तब तो जो है असंभव है, न विद्या तत्व, यानी पूर्व सिद्धाया अविद्या प्रध्यस्तता, पूर्व सिद्धा विद्या विद्या से नाश हो जाने से अन्यस्य च उत्पत्तो कारण असंभवा, अब अविद्या उत्पत्ति में दूसरा कोई कारण न होने से मूला भावे न भ्रम संशय अग्रहणा नामपि विदुषो अनुत्पत्ति। मूल अविद्या जब है नहीं तो भ्रम भी नहीं हो सकता, संशय भी नहीं हो सकता है? अरे जब अज्ञाने नहीं है तो भ्रम कैसे होगा? इसलिए भ्रम संशय इत्यादि का जो है अग्रहणा नामपि विद्वान में अनुपपत्ति होने से, भ्रम संशय अग्रहण तीन चीज रखेगा। जैसे क्या है कि रज्जु में रज्जु का ज्ञान हो गया, तो जब रज्जु का ज्ञान हो रहा है तो उस समय सर्प भ्रम भी नहीं होगा, संशय भी नहीं होगा कि ये सर्प है कि रज्जु है। एक ज्ञान हो गया तो संशय भी नहीं होगा और अग्रहण भी नहीं होगा, अग्रहण भी नहीं होगा, क्योंकि उसको सर्प का ज्ञान हो गया, रज्जु का ज्ञान होगा तो रज्जु का अग्रहण भी नहीं होगा। तो ये विक्षेप रूप दो अवस्था और आवरण रूप एक अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं नहीं बन सकती हैं। विद्योत्पत्तो माभूत विद्या कर्म तो भविष्यति। पूर्व पक्षी कहता है विद्या की उत्पत्ति होने पर अविद्या भले ही न हो, भाई ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं रहेगा, प्रकाश हो गया तो अंधकार नहीं रहेगा, पर कर्म तो हो सकता है। विदुषों की व्याख्यान भिक्षाटनादि दर्शनाथ, क्योंकि ज्ञानी भी भिक्षा करने जाता है, प्रवचन करता है इत्यादि कर्म उसमें देखे जाते हैं। अब ज्ञान तो उसमें नहीं है पर कर्म तो देखे जाते हैं। इत्याशंका, ऐसी आशंका करके कहते हैं अविद्या संभवात तद उपादानस्य कर्मणों की अनुपत्ति औचाम। जब अविद्या ही नहीं हो सकती है, अविद्या असंभवात निकल, अविद्या ही नहीं हो सकती है तो अविद्या जिसका उपादान है, आधार है, ऐसे कर्म की
अनुपपत्ति समझनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले आप ले लीजिए आनंदगिरी ही ले लीजिए। शोधना प्रयुक्त अनुष्ठानम ही कर्म ज्ञानेन सह तव समुच्चित। तो उसी का विचार कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो ये पंक्ति बोलती है कि ऐसा मैंने कह दिया है पहले, पर आनंदगिरी कहते हैं देखो शास्त्र पहले प्रेरणा देता है प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, तभी तो अनुष्ठान होगा ना। उसी अनुष्ठान का नाम है कर्म। अब ज्ञान के साथ तुम उसका समुच्चय करना चाहते हो। किस ज्ञान के साथ समुच्चय करना चाहते हो? ब्रह्मात्मैकत्वम, ब्रह्म आत्मा का एकत्व रूप जो ज्ञान है। अब बताओ ब्रह्मैकत्व, ब्रह्म आत्मा का जो है जीवात्मा और ब्रह्म का एकत्व का साक्षात अनुभव, तो जो साक्षात अनुभव करने वाला है तो न चोदना संभवती, उसको शास्त्र की प्रेरणा बन नहीं सकती, क्योंकि सीमित अंत उसको है ही नहीं। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल अग्निहोत्र करे, हाँ वो तो कहता मैं शरीर नहीं हूँ, तो उस पर कैसे लगेगा? तो नहीं लग सकता है। इसी बात को कहते हैं कि न संभव, क्योंकि कामाभावात, किसी प्रकार की कामना न होने से कामिनो ही सर्वा चोदना, जितना शास्त्र की कर्म प्रेरणा है वह कामना वाले के लिए है। स्मृति कहती है अकामिन क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित एतत् यद यद ही कुरुते जंतुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। जो कोई भी यह जंतु प्राणी जो है कोई भी क्रिया करता है तो अंदर किसी न किसी प्रकार की कामना है तो वो क्रिया, और जब जो है वह कोई कामना नहीं है तो किसी प्रकार की कामना नहीं है तो उसमें क्रिया भी नहीं दिखाई देती है। विद्युत से आप कहते भिक्षाटन भी कैसे करता है? फिर वो कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी ज्ञानी में, तो भिक्षाटन कैसे करेगा? तो कहते विद्युत शरीर स्थिति हेतु अविद्यालय शास्त्र कर्म शेष निमित्तम। ये विद्वान का जो शरीर है, तो जब तक जो है वह शरीर है तो वो प्रारब्ध कर्म का फलभूत शरीर है। तो प्रारब्ध कर्म का फलभूत शरीर है और वह छूटे हुए बाण के समान है। जैसे कोई बाण आप छोड़ दीजिए तो छोड़ने के बाद फिर आपके अधिकार से बाहर चला गया। जब तक हाथ में है तब तक आप उसको रोक सकते हैं, फेंक सकते हैं, पर ये छूट गया तो आपके अधिकार के वो बाहर चला गया। इसी प्रकार संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो हाथ के कर्म है उसको, तो वो तो छूट जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म छूटा हुआ बाण के समान है और अज्ञान दशा में छूटे हुए बाण के समान है। तो अज्ञान दशा में जिन कर्मों के आधार पर ये शरीर मिला है, तो जब तक वेग है तब तक वो शरीर जाएगा। उसी के लिए अविद्यालेश मानते हैं, उस शरीर के लिए अविद्यालेश मानते हैं। तो अभी जो है विद्युत शरीर स्थिति है तो अविद्यालेशाश्रय जो कर्म शेष निमित्तम, तो उसी के निमित्त से विदुषो भिक्षाटनादि न कर्म, उसी निमित्त से विद्वान में भिक्षाटनादि दिखाई दे दिया जाता है। उसको कर्म नहीं कर सकते हैं। कर्म हमेशा शास्त्रीय होता है, शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त। उससे शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोदना भावात कोई शास्त्र नहीं कहता है उसको है? उसको शास्त्र किसी को कहता है कि भूख लगे तो भोजन कर लो, ऐसा कहता है? ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अब भूख लगे तो भोजन कर लो ऐसा शास्त्र को कहने की जरूरत नहीं है। प्यास लगे तो पानी पी लो ऐसा शास्त्र के कहने की जरूरत नहीं। शास्त्र ये कह सकता है कि भोजन इस विधि से करो, पर भोजन करने के लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है। प्यास लगे तो पानी पीने के लिए, क्योंकि ये अज्ञान से सीमित अंत स्वाभाविक सिद्ध है, तो इसी को कहते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का प्रेरणा का अभाव होने से। किंतु यावत प्राण शरीर संयोग भावी तत्कर्मा भाषम, जब तक जो है वह प्राण और शरीर का संयोग है तब तक वह कर्म की प्रतीति उसमें होती है। वह विद्वान की दृष्टि से कर्म नहीं है विद्वान का, लोगों की दृष्टि से विद्वान में भिक्षाटन इत्यादि प्रवचन इत्यादि कर्म की प्रतीति होती है। तच्च विद्वान न स्वगतम मन्यते, उसको विद्वान अपने में कभी आरोपित नहीं करता। विद्वान कभी नहीं आरोपित करता कि यह जो है वह ये भिक्षा मैं कर रहा हूँ,
क्योंकि सीमित अहंता के साथ उसका संबंध नहीं होता। जैसे दूसरे के शरीर में आपकी अहंता ममता नहीं है तो उसके भोजन को अपना भोजन आप नहीं मानते, क्यों नहीं? क्योंकि उससे आपकी अहंता ममता का संबंध नहीं है। ऐसे विद्वान के अहंता ममता का संबंध इस शरीर से न होने से उसके अंदर ये भावना नहीं उत्पन्न होती है कि जो है वह मैंने भोजन किया या मैं भोजन कर रहा हूँ, क्योंकि अपने स्वरूप को जो जानता है उसका भोजन के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं बार बार इसीलिए उदाहरण देता हूँ कि पर्दा रूप होकर के आपको देखिए तो किसी क्रिया का संबंध आप में नहीं मिलेगा। तो विद्वान न स्वगतम मन्यते कर्माध्यासोपादान अविद्या या असंभवात, क्योंकि कर्माध्यास का मूलभूत जो अविद्या है वह विद्वान में हो नहीं सकती है। नैव किंचित करोमी, गीता में भी कहते हैं विद्वान कैसा मानता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वति, इसी प्रकार का अपने अंदर मानता इति प्रत्याच्य भावः, ऐसा ही जो है निर्णय होने से। यदुक्तम अमृत शब्देन मुख्यमेव अमृतत्वम किम न गृह्यते, जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि अमृत शब्द से मुख्य मोक्ष रूपी जो है अमृतत्व क्यों न ले, और विद्या शब्देन च परमात्म विद्या, उस विषय में कहते हैं अमृतम अश्नुत इति आपेक्षिकम अमृतम, अमृतम अश्नुते आपेक्षिक अमृतत्व है ब्रह्मलोक प्राप्ति अपना जो है प्रकृति लय, क्योंकि विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादि न द्वार मार्गादि याचन अनुत्पन्नम स्यात्। अच्छा मान लो विद्या से मुख्य विद्या हम वहां पर ले लें तो ज्ञानी की गति होती ना, कहाँ होती? न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ते तत्रैव समलीयन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, उसके प्राणी ही पर लीन हो जाते हैं। तो यहाँ तो उपासक क्या, यहाँ पर विद्या अविद्या का साथ अनुष्ठान करने वाला क्या कह रहा है, अग्नि नए सुपताराये, हे अग्नि मुझे उत्तरायण मार्ग से कर्म फल भोग के लिए ब्रह्मलोक ले चलो। तो मुख्य ज्ञानी यदि मान लोगे तो यह जो है मार्ग याचना कैसे बनेगी उसकी? इसलिए यहाँ उपासक ही मानना पड़ता है, क्योंकि फिर मार्ग याचना नहीं करेगा वो। यदि मार्ग याचना है तो वहां पर विद्या का अर्थ जो है उपासना ही लेना पड़ेगा, मुख्य ब्रह्म विद्या नहीं ले सकते। तो इसी को कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से पीतम इत्यादि द्वार मार्गादि याचना अनुपन्नम स्यात्, यह नहीं बन सकती है। तस्माद उपासनया समुच्चयो, इसलिए उपासना के साथ कर्म का समुच्चय है, न परमात्म विज्ञाने नीति, परमात्म विद्या के साथ समुच्चय नहीं है। यथा अस्माभिर व्याख्याते एव मंत्राणाम अर्थः, इसलिए जैसे मैंने इस मंत्र का व्याख्यान किया है उसी प्रकार का जो है वह व्याख्यान संभव हो सकता है, तुम्हारा कहा हुआ व्याख्यान संभव नहीं हो सकता है। इत्युपरम्यते, थोड़ी सी टीका देते हैं। मुख्य अमृतत्व ग्रहणे, मुख्य अमृतत्व का यदि ग्रहण करेंगे तो हिरण्मयादि मंत्रेण द्वार मार्ग याचनम अनुपन्नम स्यात्, तो हिरण्मयादि जो मंत्र है इसके द्वारा जो द्वार खोलने की बात अथवा अग्नि ने सुपथारा इससे मार्ग याचना की बात अपना उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ज्ञानी के लिए तो न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुति, श्रुति कहता है कि ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है, यही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ततो मुख्यार्थ बाधात, इसलिए मुख्य अर्थ की बाधा है, नहीं बन सकता है, इसलिए गौणार्थ ग्रहणम युक्तम, इसलिए गौण अर्थ जो विद्या का है उपासना वही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इत्यर्थ यस्मादर्थंतरम न संगच्छते तस्मात्, इसलिए दूसरा अर्थ बन नहीं सकता है, इसलिए जो अर्थ हमने यहाँ पर किया है वही अर्थ जो है वह ग्रहण और करना चाहिए। तस्मात् इति उपसंहार, ये उपसंहार कर दिया। ईशा प्रभृति भाष्यस्य शांकरस्य परात्मनः मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम प्रणीतम टिप्पणम स्फुट। यदि कोई कहे भाष्य तो अपने अंदर बहुत ही स्पष्ट है, आप उस पर टीका क्यों किए, ऐसा यदि आनंद गिरी से पूछे तो आनंद गिरी जी कहते हैं ईशा प्रभृति जो भाष्य है किसने किया, तो शंकराचार्य जो है वह, तो शंकराचार्य जी जो है वह कौन थे, मनुष्य थे, कहते हैं परमात्मा न शंकर से भाष्य,
वह परमात्मा अवतार है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि बन नहीं सकती है। तो उन्होंने स्पष्ट जब भाष्य कर दिया तो आपने टीका क्यों की ली? कि बहुत से मंद बुद्धि वाले हैं जो उतना स्पष्ट करने पर भी जिनको समझ में नहीं आता है। भाष्य में तो स्पष्ट है, पर मंद बुद्धि वाले को स्पष्ट बात भी समझ में नहीं आती है, इसलिए मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम, मंद बुद्धि वाला जो है उस पर उपकार करने के लिए प्रणीतम टिप्पणम स्फुटम, मैंने जरा साफ साफ उसकी टिप्पणी कर दिया उस भाष्य की, अपने तरफ से मैंने यह कुछ नहीं किया हूँ। इस प्रकार हम लोगों का इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शंकर भगवत कृत भाग स्नेह संहितोपनिषद भाष्यम संपूर्णम इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य विशुद्धानंद परम भगवत पूज्यपाद शिष्य भगवद आनंद ज्ञान कृता, अब यहाँ क्या नाम दे दिया जैसे आनंद ज्ञान कृता भाग स्नेह संहितोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं माधवार्यं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सरोवरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी ओमोदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। ये षडलिंगों के विषय में विचार तो प्रारंभ में कर लिया था ना, हाँ, ये नहीं किया तो उसको भी समझ लेना चाहिए कि जैसे षडलिंग के द्वारा उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम और अर्थवादोपत्ति च, ये है ना षडलिंग। तो तात्पर्य निर्णय लिंगम, तात्पर्य निर्णय में ये 6 लिंग है। इस उपनिषद के तात्पर्य निर्णय में जो है हम लोग जब विचार करेंगे तो ईशावास्य विदग्धुम सर्वम, यह है उपक्रम, यह है उपक्रम। उपसंहार क्या है? उसका उपसंहार है सपर्यगात सुक्रमकाय न दृढ़म नस्ना गिरम पापम पाप विद्धम, ये है जो है उपसंहार, यही तो अंत में है वहां पर। और अभ्यास क्या है? अनेज देखम मनुष्य जइयो, ये है अभ्यास। अपूर्वता क्या है इसमें? नहीं तक देवा आपनुवन पूर्व शक्ति अपूर्वता है, ये अपूर्वता कथन। अपूर्वता है ना कि कोई भी जो इंद्रियों के द्वारा ही मन के द्वारा ही सारी चीजें ग्रहित हो रही हैं, और इस आत्मदेव को जो है नहीं तक देवा आपनुवन, ये जो है वो ये अपूर्वता का कथन हो गया। फल तो आपने फलवत्ता तो देख लिया, तत्र को मोह कष्टों का एकत्वम अनुपश्यत, ये उसका हो गया वो। और अर्थवाद क्या है? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाविता सांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महतु अनजना, ये जो निंदा वाक्य है ये हो गया अर्थवाद। और उपपत्ति क्या है? तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, यदि वो न हो तो ये जो है वह एक बार एक छोटे बालक से मैंने पूछा, मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो गया। छोटे बालक से पूछा कि जो है वह भगवान को तुम मानते हो? कहा मानता हूँ। कहा क्या? हमने कहा क्या प्रमाण है कि भगवान है? कहा हमारा भगवान न हो तो दीवार कैसे खड़ी है? यदि कोई इसको खड़ा रखने वाला न हो, एक छोटा बालक, मेरा ख्याल 7 वर्ष का रहा हो, उसने कहा कि जो है ये जो भगवान नहीं है तो ये दीवार कैसे खड़ी है? मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया कि ये भी जो है कोई सत्ता ये सारे जो है वो सूर्य चंद्रमा सारे ग्रहों को संभाल करके नहीं रखी हो तो ये कैसे टिके हुए हैं? पृथ्वी आकाश में टिकी हुई है? और जो है वह सारा का सारा आकाश में, देखो जल आकाश में टिका रहता है, इतना जल वर्षा हो रही, कहाँ से आ रहा है? कहा आकाश में इतना जल टिका हुआ था। यदि कोई धारित करने वाला न हो तो फिर जो है वह ये व्यवस्थित नहीं रह सकता जगत, ये उपपत्ति है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन् सति, वो आत्मा के होने पर ही जो है वह मातरिश्वा सबके जो है ज्ञान कर्म को धारण करके रखता है। तो ये है उपपत्ति। ये 6 के जो को लेकर के हम जो है इस ज्ञानात्मक जो प्रकरण है उसका उपसंहार वही, ये तो कर्म उपासना का उपसंहार है, इसको वहां से लेंगे कि कुर्वन्नेवे कर्माणि, यहाँ से वो शुरू होगा।
है, और फिर बीच में जो है उसका उसकी जो है निंदा जो है अर्थवाद हो जाएगा, एक एक की निंदा अर्थवाद हो जाएगा, समुच्चय जो हो जाएगी ये उसकी विधि बन जाएगी, और जो है उसका फल अपूर्व जो है वह फल है जो है वह दूसरे को जो प्राप्त नहीं है। इस प्रकार का जो है इस प्रकार लेकर के वो कर्मकांड का प्रकरण, कर्म उपासना का प्रकरण ही अलग है। ज्ञान के प्रकरण में वही जो है वह षड्लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निश्चय, परमात्मा तत्व के प्रतिपादन में तात्पर्य का निश्चय होता है। अब केनोपनिषद जो है वह आरंभ होगा, ऐसा कह रहे थे। केनोपनिषद की पुस्तक कम है और पुस्तक प्राप्त भी नहीं है इस समय बाजार में, तो श्रवण होगा जिसके पास पुस्तक है। ये गीता प्रेस वाली भी नहीं प्राप्त है, इंदौर भी हमने भेजा था, इंदौर भी नहीं मिली। नहीं, और तो मिल गई, ईशावास्य के मिल गई, और जो कठोपनिषद मिल गया, मुंडकोपनिषद मिल गया, पर केनोपनिषद नहीं मिल रहा। हमने ये भी देखे थे और हमने भी अलग समाचार दिया था, तो और अन्य हमने लिख करके दिया था, 5 इन उपनिषदों का लिख के दिया था, 5-5 प्रति भेजने थे। तो ईशावास्य का भेज दिया और कठोपनिषद का भेज दिया, मुंडक भेज दिया, 3 मिला हुई थे। और आनंदगिरी के लिए तो पुस्तक हो तो जरा अच्छा रहता है, वहां तो लिखे, शायद लिखे, पहला शास्त्र लिखे, काशी में मिला नहीं। हाँ, निकाल रहे हैं, टाइप तो बहुत अच्छा नहीं है पर निकाला है। आनंद आश्रम का भी मिलता है, वो पुराना। ये हमारे पास एक है कि ये नहीं मिलता। आनंद आश्रम का अपने पास है नहीं है, एक है वो महाराबंकी में है शायद। ये तो मैंने पढ़ाने के लिए एक साथ सब है, ये यहाँ से काशी से निकली हुई है पहले, अब आजकल नहीं मिलती है। ये जो है वाणी कहाँ से है, नहीं, वाणी विलास जो है उससे निकली हुई है, बहुत पहले की निकली हुई है। उस समय 6 रुपया इसका दाम है। ये आत्मानंद जी जो थे ना, आत्मानंद वो कुनिया वाले, तो उनकी पुस्तक है। 1 साल यहाँ चातुर्मास के उसका जाने लगे तो हमको दे दिए, यहाँ पर दे दिए, तो हमने इसको रख लिया पढ़ाने के लिए। एक साथ है सब, आनंद आश्रम वाली जो है वो अलग अलग थी, एक साथ है, 5 उपनिषद एक साथ, और शंकरानंद जी भी इसमें, इसलिए इसको पढ़ाने को रख लिया। उदाहरण की बड़ी मुश्किल थी यहाँ पर पढ़ाने की, तो हमने वो आनंद आश्रम को लिखा कि भाई आपके पास कोई भी पुस्तक जो है पुरानी